हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ की चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी इस चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 इज -3। जो हमें इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है उसका एक जीरोस हमें गिवन है -3, उसमें हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 1 जीरोस गिवन है हमें -3। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक जीरोस हमें गिवन है -3, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसे 0 के इक्वल लेके। तो अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर प्लस अल्फा -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो ये हो जाएगा 9 अल्फा माइनस 9 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा वाले जो है टर्म वो माइनस हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो 9 अल्फा माइनस 3 अल्फा और इन दोनों को हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा -8। ठीक है, माइनस करके कितना आएगा यहाँ पर 6 अल्फा, क्योंकि -8 को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा +8। अल्फा इज इक्वल टू 8/6, कट करेंगे 3 और ये 4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। मतलब हमें यहाँ पर ये जीरोस गिवन नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर क्या रखेंगे 2। ठीक, ये डिसाइड कैसे होगा, ये आपको गिवन होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, और अगर सम ऑफ जीरोस दे रखा है तो सम ऑफ जीरोस वाली कंडीशन लगेगी। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4, k इज इक्वल टू 4/2, कट करेंगे 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस b आर 2, -3। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 जीरोस गिवन है, तो यहाँ पे कंडीशन आप दोनों लगा सकते हैं। या तो आप एक एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। एलिमिनेशन या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है, जब आप इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ जीरोस करके सॉल्व करेंगे तब भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों जीरोस गिवन है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b, x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इन दोनों का सम यानी 2 प्लस -3 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, x को छोड़कर जो भी है वो सब b की वैल्यू होगी, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो है 1, माइनस प्लस माइनस, तो 2 - 3 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1। ठीक, माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 - 1, यानी a इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें किसकी फाइंड करनी है, b की। तो यहाँ पर लिखेंगे
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू c की वैल्यू है b अपॉन 1, ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको एक तो पॉलिनोमियल गिवन है ये वाली, ठीक है, और दूसरी हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। एक फैक्टर गिवन है x माइनस 1, x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1। अब a और b की हमें वैल्यू दोबारा फाइंड करनी, मतलब इक्वेशन बनेगी जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले px इज इक्वल टू 0, px की वैल्यू क्या दे रखी है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0। x की जगह पे पुट क्या करना है हमें x 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस a 1 स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा a जो टर्म है वो सिंगल है, तो हम a और इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। अब करना क्या है, क्योंकि हमने माइनस करा है तो सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ये कट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का आएगा b इज इक्वल टू प्लस का 5, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है। अब b की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, b की वैल्यू a माइनस 5 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, 5 इधर जाएगा प्लस का प्लस 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equals to x square minus ब्रैकेट में x plus 6 x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, ठीक है। और एक कंडीशन दे रखी है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा, और इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कंडीशन जो हमें दे रखी है, जगह दोनों के बीच में प्लस दे रखा है, दोनों जीरोस के बीच में, तो हमें दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ ये दिया है सम ऑफ जीरोस, और ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मतलब फर्स्टली आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस की जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की जगह पर x को छोड़कर बाकी सब माइनस साइन के साथ, तो ये आएगा -k प्लस 6/1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू k प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, k प्लस 6, ठीक। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा, अब यहाँ पर होगा c की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, तो 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1/1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 अल्फा वो 2k माइनस 1। अब कंडीशन हमें जो दी है, गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, k प्लस 6 इज इक्वल टू अल्फा बीटा कितना आया है, 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k को उठा के इधर ले जाइए तो 2k माइनस k हो जाएगा, और 1 को इधर लेकर आएंगे तो 6 प्लस 1, k इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 7,
ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।